हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत। आज हम बिहार स्पेशल सर्वे कलर का प्रैक्टिस सेट 9 डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो अमीन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट 9 डिस्कस करते हैं बिना किसी समय को बर्बाद करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विदेशों में काम कर रहे हैं भारतीयों की आय है। पहला भारत की घरेलू आय का अंश, दूसरा विदेशों से अर्जित आय का अंश, तीसरा भारत के निवर्ग देशीय उत्पाद का अंश, चौथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अंश। ये जो तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन है ना, ये उसमें थोड़ा त्रुटि है। ये भारत का होगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का अंश। तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, भारत के शुद्ध राष्ट्रीय आय का अंश। जो भी विदेश में हो, कंपनी अगर इंडियन हो तो उसका जो कुल आय जो है, लाभ जो है, वो भारत के शुद्ध राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। अब भारत में क्यों नहीं विदेशी कंपनी हो तो उसका जो आय होता है वो भारत के शुद्ध राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता, इसको माइनस किया जाता है। मान लीजिए रियलमी है कंपनी, चाइनीज़ कंपनी है। मान लीजिए अमेरिकन कोई कंपनी है, यूट्यूब ही हो गया, उसका ब्रांच है, फेसबुक, जो भी अर्निंग करता है यहाँ से वो वहाँ ले जाता है अमेरिका, जहाँ उसका पेरेंट कंपनी है। उससे उसमें उसका भारत के आय में कुछ नहीं रहता है मतलब। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है आज का, किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। पहला है वीपी सिंह, दूसरा पीवी नरसिम्हा राव, तीसरा राजीव गांधी, चौथा चंद्रशेखर। इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। ये 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो था यह पंचायती राज के गठन के लेकर लाया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ मांग कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करती है। पहला संबंधित वस्तुओं की मांग और कीमतों के बीच, दूसरा मांग और आय के बीच, तीसरा मांग और कीमतों के बीच, चौथा मांग और पूर्ति के बीच। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संबंधित वस्तुओं की मांग और कीमतों के बीच रिलेशन को डिनोट करती है। चौथा क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा कौन थे। पहला चित्रकार, दूसरा कवि, तीसरा राजनीतिज्ञ, चौथा धर्मशास्त्री। तो राजा रवि वर्मा जी जो थे वो एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे, जो वर्तमान केरल के त्रावणकोर के शाही परिवार से संबंध रखते थे। पांचवा क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है। पहला मानवाधिकार, दूसरा नागरिक अधिकार, तीसरा प्राकृतिक अधिकार, चौथा राजनीतिक अधिकार। तो ये जो मत देने का अधिकार होता है यह एक राजनीतिक अधिकार है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। पहला अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार, दूसरा आंतरिक आपात स्थिति से संबंधित अधिकार, तीसरा क्वेश्चन, अधिकार जिनका प्रयोग केंद्रीय सरकार और राज्य दोनों के द्वारा किया जा सकता है, चौथा ऑप्शन है इसका, अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन डी ही हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको डी 4 हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। पहला ऑप्शन है सातवाहन, दूसरा है सुंग, तीसरा है नंद, चौथा है कन्नड़। तो ये जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो कौन था, वृद्धरथ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र सुंग ने किया। और पुष्यमित्र सुंग ने किस डायनेस्टी का स्थापना की, सुंग वंश का। तो मौर्य वंश के तुरंत बाद कौन सा वंश आया, तो सुंग वंश आया। पंजाब में भूमि अति क्षति का प्रमुख कारण क्या है। पहला अतिचारण, दूसरा गहन कृषि, तीसरा अति सिंचाई, चौथा निर्वनीकरण। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा अति सिंचाई। अति सिंचाई से क्या होता है कि भूमि का क्षरण हो रहा है पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में। 9वां क्वेश्चन है, सांसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। पहला लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, दूसरा ऑप्शन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, तीसरा भारत के राष्ट्रपति द्वारा, चौथा राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, और इसका जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष के लिए होता है। हमेशा लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्ष के नेताओं में से किसी एक को ही चुना जाएगा, विपक्ष में से। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। पहला MK गांधी, दूसरा MA मालवीय, तीसरा वल्लभ भाई पटेल, चौथा भीमराव अम्बेडकर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर जी, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 11वां क्वेश्चन है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। जर्मनी पहला ऑप्शन, दूसरा इटली, तीसरा चाइना, चौथा जापान। तो इसमें जो हो जाएगा जर्मनी, इटली, जापान तीनों ध्रुवीय राष्ट्र में से था। इनमें चाइना हो जाएगा जो ध्रुवीय राष्ट्र से संबंध नहीं रखता था।
12वां क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? भारतीय प्रायद्वीप मतलब क्या? भारत का वो हिस्सा जो 3 और पानी से घिरा हुआ, मतलब दक्षिण भारत की बात की जा रही है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा अनाईमुडी हो जाएगी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है आपको 2695 मीटर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनाईमुडी। 13वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला, संविधान निर्माण सभा की समिति के अध्यक्ष, जो इनमें से संबंध नहीं रखता, कौन सा? संचालन समिति जीवी मावलंकर, दूसरा प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, तीसरा प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौथा संघीय शक्ति संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें से जो ऑप्शन 2, 3 और 4 है, ये तीनों सही है। तो इनमें से कौन नहीं होगा? ऑप्शन ए, संचालन समिति। इसका जो अध्यक्ष हो जाएगा आपको कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद जी। इसका आंसर हो जाएगा। संचालन समिति के कौन होंगे? राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन है राइन, दूसरा है रॉन, तीसरा है डानुबे, चौथा है वोल्गा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोल्गा, जो कि रूस के पश्चिमी हिस्से से निकलती है और वे उसी होते हुए यूरोप में एंट्री करती है, और यह रूस की जो है राष्ट्रीय नदी है, वोल्गा। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वित्तीय आग्नेय का उदाहरण है? पहला ऑप्शन बेसाल्ट, दूसरा ग्रेनाइट, तीसरा स्लेट, चौथा डोलोमाइट। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेनाइट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? पहला ऑप्शन 2003, दूसरा ऑप्शन 2000, तीसरा 2001, चौथा 2002। इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2002 से यह प्रभावी हुई है। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन, मतलब किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? पहला ऑप्शन है शाह आलम और फारूक सिंह, दूसरा ऑप्शन है बाबर और जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर और शाहजहां, चौथा ऑप्शन है अकबर और औरंगजेब। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें बाबर ने बाबरनामा लिखी थी। बाबर ने किसकी रचना की थी? बाबर ने बाबरनामा की, और जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी की रचना की थी, जो कि उनकी स्वयं के द्वारा लिखी गई आत्मकथा थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18वां क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए आत्मकथा लिखी गई? क्वेश्चन गलत है, इसमें होगा ऑप्शन, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए हड़प की नीति नहीं लागू की गई थी? हड़प की नीति किसके द्वारा लाई गई थी? हड़प की नीति लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था, कॉर्नवालिस के द्वारा। इसी के तहत कॉर्नवालिस ने इसी हड़प की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति के तहत सतारा पे कब्जा किया, झांसी पे कब्जा किया, नागपुर पे कब्जा किया। लेकिन इसका आंसर पंजाब होगा, पंजाब इससे संबंध नहीं रखता था। 19वां क्वेश्चन है, किसके भारत भ्रमण के उपलक्ष्य में मुंबई में अपोलो बंदरगाह पर स्मारक का निर्माण ब्रिटिश निर्माणकारी जॉर्ज विलेट द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है किंग एडवर्ड थर्ड, दूसरा किंग जॉर्ज पंचम, तीसरा प्रिंस एडवर्ड ऑफ वेल्स, चौथा प्रिंस फिलिप फर्स्ट। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, किंग जॉर्ज पंचम के आगमन पर अपोलो बंदरगाह पर एक स्मारक का निर्माण किया गया था। 20वां क्वेश्चन है, निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता? पहला है मारवाड़ उत्सव, दूसरा है तानसेन संगीत उत्सव, तीसरा है उस्ताद अलाउद्दीन उत्सव, चौथा कालिदास सम्मान। तो इनमें जो ऑप्शन 2, 3, 4 ये तीनों मनाया जाता है, लेकिन ये जो मारवाड़ उत्सव है कहाँ का फेमस है? ये आपको हो जाएगा राजस्थान का। मारवाड़ उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है, वो भी जोधपुर में बड़ी धूमधाम से। 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कर्नाटक संगीत के पितामह के नाम से जाना जाता है? पहला हरिपल्ला, दूसरा भद्राचलम रामदास, तीसरा कृष्णदेव राय, चौथा पुरंदर दास। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा पुरंदर दास जी, जो कर्नाटक संगीत के पितामह के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन है, निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गारोस टाइटल भी कहा जाता है? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा, पहला ऑस्ट्रेलियन, दूसरा फ्रेंच ओपन, दूसरा विंबलडन, चौथा यूएस ओपन। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेंच ओपन, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रोलैंड गैरोस जो थे फ्रांस के लड़ाकू विमान के चालक थे, मतलब पायलट थे।
23वां क्वेश्चन है, संसद के शून्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, यह एक भारतीय नवाचार है। दूसरा, एक प्रश्न को संसद में बिना किसी पूर्व सूचना के उठाया जा सकता है। तीसरा, यह प्रक्रिया के नियमों में उल्लिखित नहीं है। चौथा, यह संसद के प्रश्नकाल सत्र से पहले शुरू होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4, ये गलत है। ये प्रश्नकाल के पहले शुरू नहीं होता है, बाद में शुरू होता है। 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना R.K. नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई थी? पहला, मालगुडी डेज। दूसरा, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स। तीसरा, गाइड। चौथा, गार्डनर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 4। ये जो गार्डनर जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। बाकी जो ऑप्शन 1, 2, 3 है वो सभी R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गार्डनर। 25वां क्वेश्चन है, किसान दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 1 जुलाई को। दूसरा ऑप्शन है 4 दिसंबर को। तीसरा ऑप्शन है 18 दिसंबर को। चौथा ऑप्शन है 23 दिसंबर को। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, जो कि किसके जन्मतिथि पे मनाया जाता है? यह चौधरी चरण सिंह के जन्मतिथि पे मनाया जाता है, जो कि भारत के कैवें प्रधानमंत्री थे? वो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। 26वां क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी डैश के साथ सीमा साझा नहीं करती। पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश। दूसरा केरल। तीसरा कर्नाटक। चौथा तमिलनाडु। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। पुडुचेरी जो है कर्नाटक के साथ सीमा साझा नहीं करती, जबकि आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु तीनों के साथ सीमा साझा करता है। 27वां क्वेश्चन है, मार्क इस देश की मुद्रा है, किस देश की? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड। दूसरा है जर्मनी। तीसरा है आयरलैंड। चौथा ऑप्शन होगा फ्रांस। तो ये जो मार्क जो है ये जर्मनी की मुद्रा का नाम है मार्क। 28वां क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला विधायक कौन है? पहला तारा चेरियन। दूसरा ऑप्शन कॉर्नेलिया। तीसरा मधु लक्ष्मी रेड्डी। चौथा एना चांडी। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधु लक्ष्मी रेड्डी जी, क्योंकि भारत की पहली महिला विधायक थी जो कि मद्रास विधान परिषद में चुनी गई थी। 29वां क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? पहला चित्रलिपि का। दूसरा रेखीय। तीसरा सांकेतिक। चौथा प्रतीकात्मक। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा चित्रलिपि। चित्रलिपि का ही उपयोग हड़प्पावासी करते थे, एक दूसरे को बताने में या अपनी भावनाओं को प्रकट करने में। 30वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार इसमें से किससे संबंधित है? पहला नवजात शिशु में हृदय से संबंधित बीमारियों के लिए हृदय प्रतिरोपण। दूसरा लेबनान पर इजराइल का हमला, इजराइल ने होगा। तीसरा स्वर्ण मंदिर में सैनिक कार्रवाई। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, स्वर्ण मंदिर में सैनिक कार्रवाई, जो कि उस टाइम के जो कि पंजाब में जो पंजाब तोड़ने की बात कर रहे थे, भिंडरवाला, उसी को मारने की, चूँकि उन्होंने क्या किया था कि स्वर्ण मंदिर में जाके शरण ले लिया था, तो उसी में आर्मी ने जाकर घुसकर ये ऑपरेशन चलाया था और उसको मारा था, भिंडरवाला को। 31वां क्वेश्चन है, बिहार राज्य में सरस्वती पूजन किस दिन किया जाता है? पहला विजयदशमी। दूसरा कार्तिक पूर्णिमा। तीसरा बसंत पंचमी। चौथा मकर संक्रांति। तो ये तो हर किसी को पता होगा कि जो सरस्वती पूजा है वो वसंत पंचमी के रोज़ मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वसंत पंचमी। 32वां क्वेश्चन है, बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? पहला ऑप्शन मुजफ्फरपुर में। दूसरा सब्जपुरा में। तीसरा मोकामा में। चौथा दरभंगा में। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सब्जपुरा में बिहार में जल प्रबंधन केंद्र अवस्थित है। 33वां क्वेश्चन है, बिहार में शिक्षा परियोजना निम्न में से किसकी भागीदारी से शुरू की गई है? पहला यूनिसेफ। दूसरा केंद्र सरकार। तीसरा बिहार सरकार। चौथा उपयुक्त सभी। तो ये जो शिक्षा की पहल है बिहार में, इन तीनों के सहयोग से की गई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 34वां क्वेश्चन है, बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम क्या है? पहला ऑप्शन पूर्वी रेलवे। दूसरा बिहार स्टेट रेलवे। तीसरा ईस्ट इंडिया रेलवे। चौथा दक्षिणी पूर्वी रेलवे। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेलवे, ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर। 35वां क्वेश्चन है, पूर्वी चंपारण जिला के अरिराज में कौन सा विश्वविख्यात मंदिर स्थित है? पहला ऑप्शन है शिव मंदिर। दूसरा है जैन मंदिर। तीसरा है विष्णु मंदिर। चौथा है बौद्ध मंदिर।
इसका जो आपका आंसर हो जाएगा शिव मंदिर। ये भोलेनाथ का मंदिर है जो कि एक विशेष धार्मिक महत्व रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता घटता हुआ सही क्रम क्या है? पहला ऑप्शन Mg ग्रेटर देन Ca, फिर ग्रेटर देन Fe, ग्रेटर देन Ni, जो कि गलत है। दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा 36 का, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें कैल्शियम का ज़्यादा होगा, फिर मैग्नीशियम का, फिर फेरस का, फिर निकेल का। मतलब ये घटता हुआ क्रम है। 37वां क्वेश्चन है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही होता है, वह कौन सा है? इसका जो आपको आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है 40, दूसरा -40, तीसरा है 34, चौथा है -140। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी -40। आप ये फार्मूला F-32/9 = C/5 लगा के देखिएगा। F का वैल्यू -40 दीजिएगा तो C का वैल्यू भी -40 निकलेगा, या C का वैल्यू -40 दीजिएगा तो F का भी वैल्यू -40 निकलेगा। ये एक फार्मूला है F-32/9 = C/5। 38वां क्वेश्चन है, निम्न में से मच्छर किस वर्ग से संबंधित है? पहला सर्वाहारी, दूसरा शाकभक्षी, तीसरा बाह्य परजीवी, चौथा अंतःपरजीवी। इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वाहारी, चूँकि मच्छर कभी कूड़ा कचरा इवन खून हर चीज़ पीता है, खाता पीता, तो ये एक सर्वाहारी के अंतर्गत आता है। 39वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग कौन सा है? पहला कॉर्निया, दूसरा एक्वस ह्यूमर, तीसरा लेंस, चौथा काचाव द्रव विट्रियस ह्यूमर। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 लेंस, जो कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है। 40वां क्वेश्चन है, डाइक्लोरोवास, सैपरमेथ्रिन और कार्बनडाजिम निम्न में से किस प्रकार की दवा है? पहला ज्वरनाशक दवा, दूसरा थक्का रोधी दवा, तीसरा एंटी कैंसर दवा, चौथा कीटनाशक दवा। तो ये ऑप्शन ये जो है इसका जो आपको ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कीटनाशक दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41वां क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पहला है श्यानता, दूसरा है बॉयल का नियम, तीसरा है गुरुत्वीय बल, चौथा है पृष्ठीय तनाव। इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृष्ठीय तनाव पे बॉल पेन जो है काम करता है। 42वां क्वेश्चन है, कॉफ़ी पाउडर में मिलाए जाने वाला चिकोरी पाउडर पैर के किस हिस्से से प्राप्त होता है? पहला तना, दूसरा फल, तीसरा फूल, चौथा जड़। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जड़ से ही प्राप्त होता है। 43वां क्वेश्चन है, बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? पहला ठंड और नम स्थिति में, दूसरा गर्म और शुष्क स्थिति में, तीसरा ठंड और शुष्क स्थिति में, चौथा गर्म और नम परिस्थितियों में। तो ये जो बीज होते हैं इनको जनरली प्रायः ठंड और शुष्क स्थिति में ही संरक्षित किया जा सकता है, बाकी में बीज सड़ जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, जल सल्फ्यूरिक अम्ल, कांच एवं कार्बन डाइऑक्साइड के अपवर्तनांक क्रमशः 1.33, 1.43, 1.53 एवं 1.63 है। तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। तो प्रकाश की जो गति न्यूनतम होगी, पहला ऑप्शन है कार्बन डाइसल्फाइड, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल में, तीसरा है कांच में, चौथा है जल में। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि जिसका अपवर्तनांक जितना कम होगा उसका चाल उतना अधिक होगा, और जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उसका चाल उसमें उतना न्यूनतम होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है? कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63 है, तो इसमें सबसे कम गति होगी। तो और ये भी जानते हैं n बराबर क्या आता है? अपवर्तनांक बराबर किसी उस निर्वात में प्रकाश की चाल, सी का अर्थ वही होता है, और म्यू मतलब उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। तो ये जो n जितना ज़्यादा होगा स्पीड उतना कम होगा प्रकाश की चाल, n जितना कम होगा ये उतना ज़्यादा होगा, इन्वर्सली रिलेशन रखता है। 45वां क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? पहला कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है जिप्सम, तीसरा है कैल्शियम क्लोराइड, चौथा है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। 46वां क्वेश्चन है, निम्न में से बुझा हुआ चूना कौन सा है? पहला CaOH2,
दूसरा CaO, तीसरा CaCO3, चौथा CaCl2। तो 46वां क्वेश्चन जो है इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CaOH2। ये एक बुझा हुआ चुना है। 47वां क्वेश्चन है अम्लराज एक्वारेजिया डैश का मिश्रण होता है। पहला ऑप्शन है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल, दूसरा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा तनु नाइट्रिक अम्ल, चौथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। और इसमें जो अनुपात होता है वो होता है HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तीसरा HNO3। HCl का अनुपात 3 और HNO3 का अनुपात 1, तो 3:1 में यह एक्वारेजिया मिला रहता है। तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन 4 इसका आंसर है। 48वां क्वेश्चन है कॉपर क्लोराइड का एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशोषण कर बनाता है। इसमें तो इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन ये हम मुंह से ही बोल दे रहे हैं। इसका जो आपको आंसर हो जाएगा नीला हरा हैडेट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा नीला हरा हाइड्रेट। राइटिंग ज़्यादा ही अच्छा है तो उस पर कोई कमेंट नहीं कीजिएगा। तो कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशोषण कर बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीला हरा हाइड्रेट। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अब अगले वीडियो में एक अलग पोटेंशियल के साथ आप लोगों के बीच आऊँगा। धन्यवाद।